अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग लाइव जुड़ेंगे उतने ही मुझे समझाने में आसानी होगी। और अगर आप ये नहीं समझे तो भारत के मुसलमानों की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसी हालत गाजा के मुसलमानों की हुई है और लेबनान के मुसलमानों की हो रही है। क्योंकि एक बड़े कनेक्शन को मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से जोड़ने वाला हूं, और जिन लोगों को यह समझ में आ जाएगा उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो समझ जाएंगे कि क्या कुछ भारत, लेबनान और गाजा में चल रहा है। क्योंकि जो लोग सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं उनका मॉडल एक्चुअली में योगी मॉडल नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में बेंजामिन नेतन्याहू वाला मॉडल है। जैसा उन्होंने गाजा को बर्बाद करवाया, जैसा उन्होंने लेबनान को बर्बाद करवाया, अब वह उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी बर्बाद करने वाले हैं। तो आप लोग राम गोपाल मिश्रा की हत्या को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। वेट, आप सब अपने पेज में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पर जो बातें होंगी लाइव होंगी और लोगों को समझाने के लिए होंगी। वेल, अब देखिए मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को पूजा थी। ये जो व्यक्ति मरा है इसकी पूजा थी, इसका भगवान था, इसका धर्म था, इसका शोभा यात्रा था। लेकिन इन लोगों के पूजा में आजकल जब तक मुसलमानों को गाली ना दी जाए तब तक इनका पूजा कंप्लीट नहीं हो रहा है। पता नहीं कौन सा पूजा इन्होंने ईजाद किया है। वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, गीता, उपनिषद, पुराणा, भविष्य पुराणा, कहीं पर भी ऐसा पूजा नहीं है जो पूजा ये लोग करते हैं, जो पूजा राम गोपाल मिश्रा कर रहा था। अब ये लोग सीधे से तो इनका शोभा यात्रा तो कुछ रहता नहीं है, भसान होता है, दुर्गा पूजा वो तो भसान के लिए लोग जा रहे थे। अब उस भसान में डीजे की क्या जरूरत थी, तो इन्होंने डीजे जबरदस्ती लगाया। डीजे की जरूरत ऐसी थी कि जैसे कि एक्चुअली में इनको आपत्तिजनक गाने बजाने थे। कैसे गाने बजाने थे? जैसे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अब इन चूतियों को कौन बताए कि भैया तुम कितना ही काट लो, कितना ही मार लो, भगवान तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हम इतने बेवकूफ मूर्ख नहीं है जो मूर्ति को भगवान मान ले। इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने हाथ से एक मूर्ति को बनाया फिर उसको ही खुदा मान ले। मुसलमान इतना मूर्ख नहीं। तुम करते हो, तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा है कि जिसने दुनिया को बनाया है वो अल्लाह है, वो खुदा नहीं है जिसे हमने खुद बनाया है। अब तुम किसी को भगवान, जानवर को भगवान मानो, सूरज को भगवान मानो, चांद को भगवान मानो, मूर्ति को भगवान मानो, ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है। आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे कोई परवाह नहीं है। आप किसको चाहे भगवान मानो, मुझे कोई परवाह नहीं, और ना ही आपको मुझे रोकना है। भारत आजाद देश है, जिसको जिसको भगवान मानना है मानो। कुछ लोग तो मोदी जैसे व्यक्ति को भगवान मानता है जिसने सिर्फ देश को बर्बाद किया। तो आप तो फिर भी दुर्गा जी को भगवान मान रहे हो, तो आपकी मर्जी। अब उस यात्रा में, यानी दुर्गा माता के विसर्जन के लिए आपने जो शोभा यात्रा निकाली है, आपने उसमें किस हिसाब से ये बजाया कि मुल्ली काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? और कैसे आपने ये बजा दिया बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, और कैसे आपने कहा कि हाथ टोपी वाला जय श्री राम बोलेगा? तो आपने ये किया। अब क्यों किया भैया ये सब? इसका रीजन था कि इनको एक्चुअली में दंगा ही करना था। ये कोई शोभा यात्रा धर्म के आधार पर नहीं थी, एक्चुअली में दंगा करना था। अब देखो, अब मैंने इस पूरे इंसिडेंट को लेबनान से क्यों जोड़ा, गाजा से क्यों जोड़ा, या फिर इजराइल से मैं क्यों जोड़ रहा हूं? जिस तरीके से ये जो व्यक्ति, जो चेहरा आपको दिख रहा है, राम गोपाल मिश्रा, एक मुसलमान के छत घर के ऊपर चढ़ा, उसने गुंडाई की। इस चूतिया ने गुंडाई की, इसने गुंडाई की। अब देखिए, इसका भगवा झंडा, मुसलमानों का हरा झंडा का अपमान। भैया ये तो दोगलापन है। इसने अपना भगवा झंडा इसको अपने घर में लगाना चाहिए था, अपने मंदिर में लगाना चाहिए था, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने गाड़ी, जहां लगाना है वहां भी लगाना है, लगाओ। समझ रहे ना कहां मैं बोल रहा हूं? जहां लगाना है लगाता। अब एक मुसलमान की खरीदी हुई प्रॉपर्टी, एक मुसलमान का मेहनत से बनाया हुआ मकान, उस पवित्र मकान में अपना झंडा लगाकर तुम क्यों उस घर को अपवित्र करने लगे भाई? क्योंकि सैफरन जो कलर है वो एज अ मुस्लिम पहनना मना है, हम नहीं पहन सकते। तो हमारे नजर में उस झंडे की कोई वैल्यू नहीं है, पर हम इज्जत करते हैं। तुम्हारे वैल्यू है तो तुम्हारी इज्जत करते हैं।
पर तुम जबरदस्ती सीना में गाड़ दोगे। अब इसने मुस्लिम छत के ऊपर चढ़ा, उस झंडे को लगाया, उसके बाद कोई वीडियो मिली ही नहीं, पता चला कि इसका मर्डर हो गया। अब पहला सवाल तो यह है कि क्या इसका मर्डर किसी मुसलमान ने किया है? तो जवाब है भैया नहीं मालूम किसने किया, नहीं पता किसने मर्डर किया है, अभी तक नहीं पता किसने मर्डर किया है। हाँ, यह कहा जा रहा है एमडी जमशेद भाई एकदम सही कहा आपने, एकदम गजब, एकदम सही पकड़ा भाई ने। मैं यही कहना चाहता हूं, पर यह मुझ पर शोभा नहीं देता कि मैं ये सब आप कहिए ना। तो मैटर ऑफ द कंसर्न इज कि इस व्यक्ति को मारने वाला एक्चुअली में कौन है, किसने राम गोपाल मिश्रा को मारा है। कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, बस खबर ऐसी है कि मुसलमान शोभा यात्रा में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ में घुसकर इस मृतक मरे हुए राम गोपाल मिश्रा को खींच कर ले गए और फिर इसे बहुत मारा, फिर गोली चला दी। ये बहुत अफसोस की बात है कि एक शोभा यात्रा में मुसलमानों के घर का अपमान हो और किसी हिंदू की बलि चढ़े। ये बहुत दुखद बात है, इसमें कोई एंजॉय करने वाली बात नहीं। बट जिसने मारा है उसको सजा होनी चाहिए थी, और उसको सजा होगी भी क्यों भाई? अगर मेरे प्रॉपर्टी में भी कल को कोई घुसेगा जबरदस्ती तो मैं भी उसको जान मार दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी का भी जान ले सकते हैं। तो मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा दौलत, मेरा घर, मेरा मकान, भाई मेरे बीवी बच्चे जिस मकान में रहते हो, एक चूतिया उस मकान के ऊपर चढ़ जाएगा, अपना भगवा झंडा उसके ऊपर गाड़ेगा, तो मुझे तो खतरा महसूस होगा। तो मैं पहले तो अगर उसके पास हथियार नहीं है तो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा, अगर उसके पास हथियार है तो उसका हथियार छीनकर उसे मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसके पास हथियार नहीं थे, वीडियो में दिख रहा था इसके पास हथियार नहीं है, पर हो सकता है कहीं इसने छुपा के रखा, मैं नहीं जानता। सो इसको उसी घर के लोगों ने पकड़ा और फिर खबर आती है, हम नहीं जानते किसने मारा, खबर आती है कि मुसलमानों ने उसको गोली मारा, चाकू मारा। मैंने इसका देखिए, इसका जो बॉडी है ना, मैंने उसको देखा है, बहुत खतरनाक तरीके से जिसने भी इसको मारा है भाई साहब, वो मैं तो कहता हूं कि वो इंसान ही नहीं, जिसने इसको मारा है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर वो सेल्फ डिफेंस में अगर इसको मारता तो इसको जान मार का छोड़ पूरे बदन में चाकू घोंपने के निशान। तो मेरी आस्था यह कहती है कि मुसलमानों ने इसे पकड़ा जरूर होगा, लेकिन हिंदुत्व किसी कीड़ा ने, किसी नेता ने इसको चाकू भुक कर मार दिया होगा, ताकि हिंदू मुसलमान पर दंगा करे, मुसलमान बदनाम हो। मुसलमान ऐसे कैसे मार सकता है? अगर मैं वहां पर होता और मैं इसको पकड़ देता तो मैं पहले पुलिस के हवाले करता कि भैया ये मेरे प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, इस पर गुंडा एक्ट लगाओ, नासा लगाओ, पोटा लगाओ, टाडा लगाओ। और अगर इसके पास हथियार होता तो मैं इसे मारता, तो ऐसे थोड़ी मारता कि पूरा बदन में चाकू गोद गोद के, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो मना है डेड बॉडी का कान काटना, नाक काटना या पूरा बॉडी छलनी कर देना, इस्लाम में मना है। मर गया तो उस पार्थिव शरीर को छोड़ दो, उसका अपमान नहीं करना है। और अगर ये काम किसी मुसलमान ने नहीं किया तो आप सोचो फिर कौन कर सकता है? राम गोपाल मिश्रा का मौत का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को है तो वो योगी आदित्यनाथ को है। 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन है अगले ही महीने। उत्तर प्रदेश में कोई योगी को पसंद कर नहीं रहा, रोजगार तो ये दे नहीं रहा। अब इस पूरे दंगे में वहां का माहौल बदलेगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, एमआईएम को नुकसान होगा, और हिंदू समाज मुसलमान से डरकर बीजेपी को वोट करेगा, जैसा कि वो 2014 से डरा ही रहे। भाई तुम्हारा देश है, हमारा देश, हम सब मिलकर रहते हैं, माइनॉरिटी से कैसे डरना, पर ये लोग डरा के रखे। अब देखिए, मैं इस मामले को गाजा से क्यों जोड़ रहा हूं, मैं इस सांप्रदायिक दंगे को गाजा से क्यों जोड़ रहा हूं, तो मैं पहले आपको गाजा का दृश्य दिखाता हूं कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है गाजा में। तो अगर आप सिर्फ गाजा ही लिखोगे ना तो आपको ऐसा तस्वीर आएगी गूगल में, देख रहे हो। गाजा मतलब एक बर्बाद शहर, एक बर्बाद सिटी। किसने बर्बाद किया भाई? इजराइल ने। क्यों बर्बाद किया? क्योंकि गाजा के अंदर रहने वाले कुछ लोग, एक संगठन, हमास पूरा गाजा नहीं है, गाजा के 20 मिलियन लोग अलग हैं, हमास अलग है। तो इजराइल का यह मानना है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने बदले में पूरे गाजा का यह हाल किया है, 20 लाख लोग बेघर, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। अब इस मामले को मैंने बहराइच से क्यों जोड़ा, मैं भी आपको बताता हूं बहराइच में क्या हुआ है। आपको पता नहीं बहराइच में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं बहराइच में आखिर हुआ क्या है। कितना बड़ा कांड बहराइच में हुआ कि मीडिया आपको छुपा रही है। इस खबर को पढ़िए।
क्या लिखा भैया इसमें, मैं पढ़ के बताता हूं। बहराइच हिंसा में 26 आरोपी गिरफ्तार, इंटरनेट बंद, 50 से ज्यादा घरों को जला दीजिए। क्या हुआ भाई बहराइच में? बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को किसने मारा किसी को नहीं पता, लेकिन एक राम गोपाल मिश्रा मरा, 50 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमान बेघर, 26 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को जेल। क्या हुआ हमास? अब समझिए आप, इजराइल गाजा का मामला बहराइच में फिट बैठ रहा है, यानी गाजा में हमास ने मारा भाई। गाजा में हमास ने अपनी मर्जी से इजराइल पर हमला किया, और उस संगठन को इतनी ताकत नहीं थी कि जब इजराइल हमला करेगा तो 20 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, तब क्या होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं हमास कोई अच्छा संगठन नहीं है बॉस, जाहिल संगठन है। जाहिल संगठन का जाहिल नेता और उसका जाहिल फौज, जिसने 20 लाख मुसलमानों को बेघर करवा दिया है। जब तुम्हारे पास ये पावर ही नहीं है, जब तुम्हारे पास पावर ही नहीं है किसी से लड़ने का, और उसके लड़ने से अपनी कौम को बचाने का, तो तुमने काय को हमला किया उसके ऊपर? तो हमास ने गाजा इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने हमास को मारने की जगह 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया। उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से राम गोपाल मिश्रा को किसने मारा नहीं पता, और अगर मुसलमान नहीं मारा है तो जिस मुसलमान ने मारा उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि उस मुसलमान की जगह 50 से ज्यादा मुस्लिम घरों को जला दिया गया। अब आप समझे मैं क्या समझा रहा हूं? नहीं समझे बीबी? चलो लेबनान के बारे में आपको समझाता हूं। नहीं समझ रहा, मैं आपको लेबनान के बारे में समझा रहा हूं। चलो अभी लेबनान में क्या हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए लेबनान में क्या चल रहा है और कितना एक दूसरे से कनेक्शन है सब चीज का। भारत में पूरी दुनिया भर में मुसलमानों के साथ यही हो रहा है, और अगर आप मेरी बात नहीं समझे या लोगों तक इस वीडियो को नहीं पहुंचाया है, आने वाले 10 साल, यू वोंट बिलीव मी, 10 साल आप देखोगे कि जो हाल गाजा और लेबनान में मुसलमानों की है वो भारत के मुसलमानों की होगी, और कोई और उसका जिम्मेदार नहीं होगा, वो भारत का ही मुसलमान होगा। क्योंकि हमास के रास्ते हमको नहीं चलना है, वो हिजबुल्लाह के रास्ते में नहीं चलना। आप जानते ही नहीं ये लोग कौन, लेकिन आप नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है वो कौन सा संगठन है। सुन्नी और शिया के नाम पर कितने मुसलमानों को इन लोगों ने मारा है, ये साले मुसलमानों के हितैषी बनेंगे, आपको पता ही नहीं है कौन है। ये आपको दिख रहा है जिहाद कर रहे, कोई जिहाद नहीं चल रहा है। शिया सुन्नी ये लोग ये चुतियागिरी जो कर रहे हैं ना, इतना सीरिया में किसने मुसलमानों को खून बहाया है, और हिजबुल्लाह वहां लेबनान में क्या कर रहा है इतना साल से? लेबनान में क्या इजराइल का कब्जा था? हिजबुल्लाह कर क्या रहा वहां पर, आपको पता ही नहीं है। अब हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमला कर दिया, तो ठीक है भाई, इजराइल ने कहा तो ठीक है, कर दिया तो कर दिया। उसके बाद इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है, ये लेबनान की राजधानी बेरट है जिसको इजराइल ने बर्बाद कर दिया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अब समझिए, उत्तर प्रदेश के नहीं, पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने हमास को बर्बाद करने की जगह 20 लाख मुसलमानों के घर को बम से उड़ा दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, हालांकि लेबनान का आवाम का हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हिजबुल्लाह जबरदस्ती लेबनान में घुसा हुआ है, उसका बाप का देश नहीं है लेबनान, लेबनान के मुसलमानों का है, और वहां पर जो 50% क्रिश्चियन जो रहते थे उनका देश है। मुसलमान को क्या है, वो मुस्लिम और क्रिश्चियन का मिलाया हुआ देश था। जबरदस्ती आप वहां शिया हुकूमत कायम करोगे? वो घुसा हुआ है, उसने इजराइल को मार दिया। इजराइल ने बेधड़ाक लेबनान पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। वो लेबनान में भी लगभग 1 लाख मुसलमानों को बेघर कर चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मुसलमान ने, वो भी कंफर्म नहीं है, उसने राम गोपाल मिश्रा को मार दिया। बदले में 100 से ज्यादा मुसलमान आज भी रिफ्यूजी बन गए। जाके देखिए, वो चटाई बिछाकर अपने घरों से कई मील दूर बैठे हुए हैं। घर में खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, पूरा घर दुकान मकान जल गया। सरकार ने तो 1 रुपए की मदद की नहीं मुसलमानों की। मुसलमानों ने अपने दम से घर बनाए, अपने दम से दुकान बनाए, अपने दम से मकान बनाए, अपने दम से बच्चों को पाल रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था। किसी का रिक्शा जल गया, उसका घर का मजदूरी खत्म। किसी का घर जल गया, जिंदगी भर की कमाई खत्म। किसी का दुकान जल गया, कमाने का रास्ता खत्म। अब वो लोग फुट में। अब आप सोचो कि राम गोपाल मिश्रा को अगर मुसलमान ने मारा है तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर दोगे? पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के कत्ल की वजह से पूरे कौम को टारगेट करके घर को जला दिया गया। और उत्तर प्रदेश के बेशरम, बेगैरत, बेमुरव्वत मुसलमान
जिन्होंने एमआईएम के होते हुए भी एमआईएम का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का साथ दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अखिलेश यादव ने अब तक खाना क्यों नहीं पहुंचाया? मुसलमान परेशान है, हाँ? मुसलमान परेशान है, उसके घर में अनाज नहीं है, कौन उसके घर में अनाज पहुंचाएगा भाई? आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचा बहराइच? क्या कोई जवाब है? क्योंकि अखिलेश यादव समाज का नेता है, मुस्लिम समाज को अपनी जूती पर रखता है भाई। वो उसको कोई लेने देने नहीं है मुसलमानों से। जिस अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जिस अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार हुआ, और जिस अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए मुजफ्फरनगर में 1000 मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए, वो क्या रोकेगा दंगा? और वो क्या मुसलमानों की मदद करेगा? और अब भी मैं उन मुसलमानों को चूतिया कहता हूं, उन मुसलमानों को गद्दार और जाहिल कहता हूं जो एमआईएम को छोड़कर अखिलेश यादव को वोट करेगा। अगर आपके घर के बाहर एमआईएम खड़ी है, ईवीएम पर पतंग का निशान है, फिर भी आप साइकिल पर वोट डालकर पंचर बनाने की तैयारी कर रहे हो, तो आप चूतिया हो भाई। अगर अखिलेश यादव सीएम ना होता और मुजफ्फरनगर का दंगा हो जाता, तो मैं कहता अखिलेश यादव अच्छा नेता है। भाई तुम सीएम हो, तुम्हारे हाथ में पुलिस है, तुम 1 सेकंड में दंगा रुकवा सकते हो, और तुमने दंगा होने दिया। मुसलमान मारे गए, आजम खान भी चुपचाप बैठा रहा और सलमान खान को बुलाकर नाच गाना करवा रहे। पता है आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? नहीं पता? नहीं समझ में आ रहा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जिस वक्त मुजफ्फरनगर में दंगा चल रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव नचनिया बुला रहे थे, सलमान खान को बुलाकर डांस करवा रहे थे, और वहां पर खजूर देने वाले कौन है? बल्कि आजम खान था। आजम खान बाप है तुम्हारे? हाँ, बोलो ना आजम खान को एमआईएम में शामिल हो जाने। मैं तो कहता हूं अच्छा, एमआईएम जैसी पार्टी में आजम खान को नहीं आना चाहिए। जब तुमने लाख यूनिवर्सिटी क्यों ना बनाई हो? अगर मुसलमानों पर दंगा हुआ और तुम खामोश रहे, और तुमने दंगा होने दिया, तुम्हारी सरकार थी, तुम मंत्री थे, काहे का मुसलमान हो भाई? तुम कैसे मुसलमान हो तुम? तो अल्लाह की मार ऐसी देखो, आज जेल में सड़ रहा है अखिलेश यादव, बाहर घूर रहा, आजम खान जेल में सड़ रहा है। तुम वही लायक हो। मैं तब आजम खान की तारीफ करता जब आजम खान सत्ता को लात मार देते कि नहीं, हमारे कौम के लोगों को मारा गया, अखिलेश यादव सीएम होकर खामोशी से तमाशा देखता रहा, और मैं जाकर मंत्री पद की शपथ लूंगा, लात मारता हूं सीएम मंत्री पद पर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कल को देखिए, ये भीड़ शांत होने वाली तो नहीं है। आज बहराइच है, कल उत्तर प्रदेश के अन्य इलाके होंगे, कल को बिहार होंगे, महाराष्ट्र होंगे। तो जब ऐसा जुलूस चलेगा तो मेक श्योर आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगाओ, या छत में चढ़कर लाइव फेसबुक, लाइव यूट्यूब, लाइव फेसबुक, लाइव इंस्टाग्राम और लाइव ट्विटर एकदम ऑन। दुनिया देखे कि 70 साल में कभी मुसलमान ने किसी हिंदू जुलूस में पत्थर नहीं मारा है, किसी की मूर्तियां नहीं तोड़ी है, किसी की शोभा यात्रा को पाखंड नहीं किया, किसी ने नहीं किया है। हर बार इन्हीं के लोग पत्थर मारते हैं, और फिर इन्हीं के लोग दंगा करते हैं, और मारे जाते हैं मासूम बेगुनाह मुसलमान, और फिर पुलिस भी मुसलमान पर कार्रवाई करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसलमानों का कोई अपना नेता नहीं। सॉरी, गलती हुई यार, मुसलमानों का अपना नेता नहीं है, सॉरी, मुसलमानों ने अपना नेता माना ही नहीं है। नेता तो मौजूद है, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो मौजूद है भाई, वो मर थोड़ी गए हैं। एमआईएम पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे नेता है। मुसलमान बेचारा गुलाम मुसलमान, जाहिल मुसलमान, बेगैरत, बेमुरव्वत, बेशर्म मुसलमान, बेहया मुसलमान, एक ईमान वाले को बीजेपी का एजेंट कहता है, और जिसने दंगा होने दिया उस अखिलेश यादव को अपने नेता मानता है, और वो सोचता है कि हाँ, हमें बीजेपी को रोकना है। कब तक बीजेपी को हराने के लिए वोट दोगे? किंग मेकर कब बनोगे? आज भी अगर उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, मुसलमान सिर्फ इमाम को एक तरफा वोट कर दे, 25 से 50 विधायक हर राज्य में जीत सकते हैं। अरे भाई 5 विधायक भी जीत जाएंगे ना, तो सरकार गिराने और सरकार उठाने के लिए सक्षम होंगे, किंग मेकर बनेंगे। जैसा किंग मेकर बिहार में नीतीश कुमार बना है। नीतीश कुमार किंग मेकर क्यों बना? किंग मेकर तो इमाम को बनना चाहिए, क्योंकि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ है, इमाम के साथ नहीं है। तो क्या उखाड़ दिया तुमने नीतीश कुमार को वोट देकर? उत्तर प्रदेश से मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, और किंग मेकर बना हुआ निषाद पार्टी। भाई सबकी अपनी पार्टी है ना, दलितों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, सबकी पार्टी है, पर मुसलमानों की पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे उलेमा हैं,
मौलवी चूतिए लोग वो कहते हैं नहीं हमें अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए, हम पार्टी बनाएंगे तो देश में दंगा हो जाएगा। ओ हो अच्छा, क्यों दंगा होगा भाई देश में? एमआईएम तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट मांगती है। एमआईएम ने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू पर हमला कर देंगे, हमारी तो ऐसी कुछ सोची नहीं है। असल में वो मुल्ला मौलाना, आरएसएस के दलाल, बीजेपी के दलाल, विश्व हिंदू परिषद के दलाल या डरपोक बेचारे ईमान से पैदल लोग मुसलमानों को डराने आ जाते हैं। अबे हमारा इतिहास तुम देखे ही नहीं हो, जिसने रोमन एम्पायर को उखाड़ कर फेंक दिया, पर्शियन एम्पायर को उखाड़ कर फेंक दिया, वक्त का अमेरिका और रशिया को जिस कौम ने हरा दिया है, तुम उसे बीजेपी से डरा रहे हो? क्या नॉनसेंस गिरी है। हमें सिर्फ एक नेता की जरूरत है। तो मुसलमानों समझ जाओ, मैं वार्न कर रहा हूं, किसी भी हालत में अन्याय का साथ मत दो। जिसने भी रामगोपाल मिश्रा को मारा गलत किया, उसने गलत किया है, और अगर उसने सही किया है तो कोर्ट उसका फैसला करेगा। उसे हिसाब से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। उसके घर पर चढ़ा ना, उसे मारना चाहिए था, मारो सालों को, खूब मारना चाहिए था, पर जान से मारने का राइट आपको नहीं था। आप अपने बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए उसे मारते, उससे लड़ते और उसको पुलिस के हवाले कर देते, पर उसका लिंचिंग कर देना, उसको मार देना इट्स नॉट द राइट थिंग। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। हमास ने अपने आपा खोया, इजराइल पर हमला किया, पूरा गाजा खत्म, 20 लाख मुसलमान बेघर। हिजबुल्लाह ने मारा, इजराइल ने अब लेबनान खत्म करना शुरू कर दिया। और जहां एक हिंदू व्यक्ति को मारा गया, 100 मुसलमानों के घर को जला दिया गया। और सिर्फ घर नहीं जला, पूरा 100 मुस्लिम परिवार बर्बाद हो गए, 100 मुस्लिम परिवार बर्बाद हो गए, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इमाम को वहां खड़ा ही नहीं किया। आज अगर इमाम के सिर्फ 10 विधायक भी होते ना, तो जिस दिन दंगा हुआ वो वहां पहुंच जाते और फिर देख लेते कि दंगा कैसे होता। उस व्यक्ति जिसको मारा गया उसकी जान खुद इमाम वाले बचाते और उसे पुलिस के हवाले कर, क्योंकि हम संविधान पर बिलीव करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखी गई संविधान पर, कोर्ट पर, प्रशासन पर भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर नेता मजबूत हो तो पुलिस को भी कुत्ता बनने नहीं दिया जाएगा। पुलिस को पुलिस के जैसा काम करेगा। आज तो पुलिस कुत्ता बना हुआ, नेता का कुत्ता, नेता के आगे चाट रहा है, भौंक रहा है। उसके जिस्म पर वर्दी टैक्स पेयर के पैसे से है और वो भौंक नेता की रहा है, चाट नेता की रहा है, जबकि उसको, वो तो जनता का नौकर है। पर वो देखो, पुलिस खड़ी रहती है, दंगा हो जाता है, पुलिस खड़ी रहती है, लोग लाठी भांज लेते हैं, और वो बेचारे बेगुनाह मासूम मुसलमानों की बलि चढ़ रही है, और एक बेचारा हिंदू की बलि चढ़ गई, और हजारों मुसलमान बेघर। आप हमेशा न्याय का साथ दो। जब भी ऐसी यात्रा आपके घर के बाहर से गुजरे, वीडियो बनाओ, ट्राई करो कि आप उस वीडियो को लाइव करो। घर का एक आदमी फेसबुक लाइव करेगा और एक आदमी उस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करेगा, ताकि अच्छे फुटेज की जरूरत हो तो भी मिल जाए, और ऑन द स्पॉट अगर लाइव में कुछ हो रहा है तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखो, और जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना है। ना पुलिस आपके फेवर में है, ना अदालत आपके फेवर में है, और नेता तो आपने खड़ा ही नहीं किया है। लेकिन जिस दिन इस देश का मुसलमान अपने नेता खड़ा कर लेगा, पुलिस, प्रशासन, सब कुछ न्याय के साथ साथ आप पर ध्यान देगी। फिर कोई पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि दंगाइयों को छोड़कर आप पर कार्रवाई करे। भाई 26 लोगों पर एफआईआर हुई है, सब के सब मुसलमान, जबकि मुसलमानों का घर जलाने वाले कौन थे भाई? कौन थे मुसलमानों का घर जलाने वाले? यानी जिसने घर जलाया उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि वो योगी का आदमी है, योगी उसका बाप है, और योगी उसका कास्ट और कम्युनिटी का है, तो उनका नेता है, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। मुसलमानों का नेता नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही। तो भाई चूतिया कौन बन रहा? आप बन रहे। घर किसका जल रहा? आपका जल रहा। रोटी कौन सेक रहा? नेता सेक रहा भाई रोटी। वो नेता योगी आदित्यनाथ जो एसी में बैठा, वो नेता सेक रहा। अब देखो, जब योगी से हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हमें रोजगार, तो योगी कहता है कि हाँ है ही नहीं, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। तो वो जो सीट खाली, वो योगी किसके लिए बचा रहा है भाई? दंगाइयों के लिए बचा रहा है। वो जो रामगोपाल मिश्रा मारा गया, वो दंगाई साला जो मुसलमान के घर में छत कर चढ़ रहा था, वो उसकी वजह से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगा फैल सकता था। दंगा का फैलता, मुसलमान एक तरफा मारा जाता, मुसलमान के पास है ही क्या लड़ने के लिए? हमारे पास कुछ नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं, कुछ नहीं। अब वहां तो मंदिर में पूरा तलवार भरा हुआ, कितना बार पकड़ाते हैं। तो इसकी वजह से भारत में खून खराब हो तो चाइना फायदा उठा लेता है। उसके घर वालों को योगी आदित्यनाथ 10 लाख रुपए इनाम दे रहा है, एक मकान फ्लैट दे रहा है, उसकी बीवी को नौकरी दे रहा है, और आयुष्मान योजना के तहत उसको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दे रहा है। मैं योगी यार कितना बड़ा जाहिल नेता है।
क्या वो कोई पुलिस था? कोई देशभक्ति में मरा है? एक मुसलमान के घर में गुंडई करने वाले, मरने वाले राम गोपाल मिश्रा को तुम इनाम दे रहे हो? क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसके कास्ट का नेता है, उसके कम्युनिटी का नेता है। सोचो, टैक्सपेयर के पैसे से। अब वो जो घर में रहेगा उसमें मुसलमान का भी पैसा है। राम गोपाल मिश्रा की बीवी जिस घर में रहेगी, एक हिसाब से वो मुसलमान का भी पैसा उसमें मिला हुआ है। राम गोपाल मिश्रा की बीवी को जो 10 लाख मिलेगा उसमें मुसलमान का भी पैसा है। क्योंकि यूपी में 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं, सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते। 4 करोड़ मुसलमान जो भी सामान खरीद रहा है सरकार को टैक्स दे रहा है। 1 रुपए का सामान हो या 10 रुपए का सामान हो, यूपी को सैलरी में भी मुसलमानों का पैसा, यूपी पुलिस के वर्दी में भी मुसलमानों का पैसा। तो बिना मुसलमान के तो नहीं हो रहा है, और आप उसको दे रहे हो, और मैं इसका स्वागत नहीं करता हूं। जो हिंदू इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, अपने भाइयों को रोको, अपने औलादों को रोको, ऐसी रैलियों में जाने से रोको। बोलो पढ़ाई लिखाई करे, IAS IPS वगैरह बने, देश में ध्यान दे, देश की तरक्की में ध्यान दे। धर्म के आड़ में दंगा मत करो भाई। हाँ ठीक बात है, आज मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमानों को नेता नहीं है, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं रुका, एक ना एक दिन एमआईएम पावर में जरूर आएगी। याद रखना, एमआईएम एक दिन पावर में आएगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर झारखंड हो या गुजरात हो। एमआईएम पावर में आएगी, किंग मेकर बनेगी। और तब जब तुम ये सब यात्रा निकाल कर और कोशिश करोगे दंगा करने का, तब पूरी कार्रवाई तुम्हारे ऊपर होगी। क्योंकि मुसलमान ना पत्थर मारता है ना दंगा करता है। हैदराबाद में जिन लोगों ने मूर्ति तोड़ी, कौन था? हिंदू थे सब। ओवैसी साहब का फोटो चला रहे थे, जबकि असल में मूर्ति तोड़ने वाले हिंदू निकले। इस वक्त पूरे एयरपोर्ट में जो बॉम्ब धमाके की रॉन्ग कॉल इन्फॉर्मेशन जा रही थी, उसमें भी एक मुसलमान को फंसाया गया। बाद में पता चला मुस्लिम आईडी को हैक करके ये लोग धमकी दे रहे हैं, प्लेन को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये जो नॉनसेंस गिरी जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये एक न एक दिन पकड़ाएगा। और ये सब कुछ आरएसएस क्यों कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जो वाहिनी, ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग सब चाइना के दलाल हैं। चाइना धीरे धीरे देश के बॉर्डर में गांव बसाते जा रहा है। पेंगोंग लेक हो या लद्दाख हो, सब जगह उसकी नजर है, और वो बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई गांव के तो नाम बदल चुका है भाई। तो वो जानता है जब तक हिंदू मुसलमान लड़ेगा नहीं, भारत पर उसका कब्जा बनेगा नहीं, और जब तक भारत में कब्जा वो करेगा नहीं, वो शांत बैठेगा नहीं। तो यति नरसिंहन सरस्वती हो या बीजेपी के नेता हो, इवन मैं तो चाइना का दलाल बीजेपी के हर नेता को समझता हूं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो मोहन भागवत हो या खुद बीजेपी के कई सारे सीएम हो। ये सब चाइना के दलाल, चाइना के एजेंट हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम के नफरत फैलाकर देश में सिविल वॉर करवा। सिविल वॉर क्या होगा? मैं फिर कहता हूं, मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, वी हैव नो वेपन, कोई तलवार नहीं है, कोई गन नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भरा हुआ है मंदिरों में, घर में। मुझे पता है हिंदू संगठन के लोगों के पास कितना कुछ है, तो तुम मारोगे। फिर ये मत सोचो कि मुसलमान को मार के तुम राज करोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे। अबे चूतियो, जब तुम मुसलमानों को मारोगे सिविल वॉर होगा, और देश की आर्मी अंदर यानी बॉर्डर छोड़कर जब भारत के इंटरनल मैटर में दखल देगी, तो वो खाली जगह को फायदा उठाकर चाइना वॉर करेगा। फिर चाइना के गांड धोगे तुम लोग बैठ करके, चूतिए लोग। तो इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं कि यह पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों के लिए भी है। हर हिंदू वैसे नहीं है। 90% हिंदू अमन शांति वाला है, अच्छा है। सिर्फ बीजेपी का साथ देने वाले या फिर आरएसएस में जो लोग हैं, या जो लोग शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमान को गाली दे रहे हैं, उन चूतियों को मैं कहना चाहता हूं कि वो चाइना के दलाल, चाइना के एजेंट हैं, चाइना के गुलाम हैं, और अंत में चाइना इनसे नौकरी करवाएगा, अपने घरों का टट्टी साफ करवाएगा। जैसे गुलामी ब्रिटिश के दौर में भारत में चल रही थी, वैसा गुलामी चाइना वापस से बनाएगा भारत को। तब हो सकता होगा गजवाए हिंद। गजवाए हिंद हिंदू के खिलाफ नहीं होगा, कुछ तो होगा, तब जाकर गजवाए हिंद होगा, और उस गजवाए हिंद में फिर भारत को आजादी दिलाई जाएगी। सो दैट इज माई पॉइंट। ऑल ओवर द गाजा, हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में हुई दंगा, जो कि पार्टिकुलरली बहराइच के एक इलाके में हुआ है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर नहीं बढ़ा है, पर हर जगह ये लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। तो दंगा रोकने के लिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाने के लिए, AIMIM को मजबूत करने के लिए, ओवैसी साहब की ताकत बढ़ाने के लिए इस वीडियो को कम से कम सैकड़ों ग्रुप में शेयर, 10 ग्रुप में 10 से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आईडी आपका ब्लॉक हो जाएगा। कम से कम 5 से 10 ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सुबह तक कम से कम 10,000 लोग इस वीडियो को देख ले और समझ ले कि देश में चल क्या है। देखो, मुझे क्या परवाह है,
ये पसीना चल रहा है, पंखा बंद है, एसी नहीं है, शर्ट भीग रहा है, पर मैं खुद भी डिप्रेशन में चल जाता हूं मुसलमानों को मरता हुआ देखकर। आप चैन से सो जाइए, बहराइच में 100 से ज्यादा मुसलमानों का घर चल गया, आप चैन से सो सकते, मैं नहीं सो सकता हूं भाई, क्योंकि मोमिन जिस्म के मानिंद है। दुनिया के किसी भी इलाके में कोई मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान मरेगा, मुझे उसकी तकलीफ महसूस होती है, और ये बात अल्लाह जानता है, मुझे नहीं बर्दाश्त होता है। इसलिए मैं आपको भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहा हूं, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को बचाया जा सके। मैं आपके सामने रोना नहीं चाहता, क्योंकि रोने से किसी मसले का हल नहीं होता है। मसले का हल सिर्फ इमाम है, ओवैसी साहब है। हमारा लीडरशिप, हमारा नेतृत्व अगर सही हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को एज सून एज पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप सब जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक फैलेगा। और मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में भी डाल दूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।